Today's topic is about hemoglobin, structure of hemoglobin and formation of hemoglobin। सबसे पहले हम लोग हीमोग्लोबिन का डेफिनेशन देखते हैं। हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो कि प्रेजेंट होता है आरबीसी में, एंड ये कैरी करता है ऑक्सीजन को बॉडी में थ्रू द ब्लड। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट इज़ ग्लोबुलिन चेन। ये 4 प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है जिसको कि हम लोग ग्लोबुलिन चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं। अगर हम एडल्ट के हीमोग्लोबिन की बात करें तो उनमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती हैं, लेकिन यहीं पे अगर फीटस या इन्फेंट की बात करें तो इसमें 2 अल्फ़ा चेन तो होती हैं, लेकिन जहाँ पे एडल्ट में 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती है वो रिप्लेस हो जाती है गामा चेन से। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हीमोग्लोबिन जो होता है उसको हम लोग 2 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हीम, दूसरा ग्लोबिन। हीम का मतलब, हीम जो होता है वो आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है। एक हीम में 4 पायरोल रिंग होती हैं एंड सेंटर में, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, सेंटर में फेरस Fe2+ प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि ये रिवर्सली बाइंड करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि एक ही में 4 पायरोल रिंग होती है और सेंटर में फेरस Fe2+ प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग पोरफायरिन बोलते हैं। एंड सेकेंड इज ग्लोबिन। ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है और ये कंटेन करता है पॉलीपेप्टाइड चेन। एंड ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये लिंक होते हैं हमारे, जो अटैच होते हैं हीम के साथ। एंड ओवरऑल अगर हम लोग एक हीमोग्लोबिन की बात करें तो एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम और एक ग्लोबिन की चेन प्रेजेंट होती है, जो कि एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होती है, जिसको कि हम लोग टेट्रामेरिक कंपाउंड बोलते हैं। हम हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस देखते हैं। हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस डेवलपिंग रेड ब्लड सेल में होती है, मैच्योर रेड ब्लड सेल में नहीं होगी, क्योंकि मैच्योर ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मेन साइट होता है हीम की सिंथेसिस का, एंड जो ग्लोबिन होता है उसकी सिंथेसिस राइबोसोम में होती है सेल के अंदर। जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर के टाइम पे बताया था कि हीमोग्लोबिन को 2 सेगमेंट में डिवाइड करते, पहला होता है हीम एंड दूसरा होता है ग्लोबिन। अब हम इस डायग्राम की हेल्प से उसके प्रोसेस को समझते हैं, कैसे सिंथेसिस होती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि हीम जो ग्रुप होता है उसका फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोग डायग्राम में देखिएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बाइंड करेंगे ग्लाइसिन के साथ, देन ये फॉर्म करता है डेल्टा ALA। ALA मीन्स अमीनो लेवुलिनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद अब जो प्रोसेस होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर साइटोप्लाज्म में होगा। ये जो डेल्टा ALA है वो कन्वर्ट होगा पोरफोर्बिलिनोजन में, देन ये कन्वर्ट होगा यूरोपोर फायरिनोजन, देन ये कोप्रोपोरफायरिनोजन, देन ये कन्वर्ट होगा पोरफायरिन में। अभी ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। देन जो पोरफायरिन है और आयरन मिलके प्रोटोपोरफायरिन बनाएंगे, दैट इज जिसको कि हम लोग हीम ग्रुप बोलते हैं। अब ग्लोबिन की बात करते हैं। ये जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसको कि हम लोग अमीनो एसिड बोलते हैं। इसकी सिंथेसिस राइबोसोम में होगी सेल के अंदर, जो कि फॉर्म करेगा अल्फा और बीटा चेन को। देन एक हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए चाहिए हमको 2 अल्फा और 2 बीटा चेन और एक हीम ग्रुप मिलके हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा। यही ओवरऑल इसका फॉर्मेशन होता है।